अगर हम किसी को ज़बरदस्ती रोक के रखेंगे या बांध के रखने की कोशिश करेंगे तो वो सबसे बागी होकर बगावत ही करेगा। बेहतर है उसको उसके हिसाब से जीने दें, क्योंकि एक ना एक दिन उसे सही और गलत की पहचान ज़रूर होगी। हमने तो उसे बहुत समझाया। फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारे बाबा को कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी पछतावे के साथ गुजारनी पड़ती फिलिस। कदीर का हाथ पकड़कर उसे माहिर की तरह नहीं छोड़ना चाहती, ये मुख्तलिफ है। हाँ, मगर अगर मुझे किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती और कुछ भी कर सकती हूँ। रुको, अपनी बेटी को समझाओ पहले। हर जगह पीछे पीछे पहुंच जाती है वो। मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, पता नहीं क्या समझती है खुद को सुनहरे बालों वाली। ओह, हाँ फिलिस, क्या हाल है? तुमसे बात करना जरूरी है मेरा इज्जत। ये अदालत के बारे में है ना? तुम परेशान मत हो, कल कोई मसला नहीं होगा। मैं वहाँ नहीं होऊंगा लेकिन वकील सब संभाल लेगा। हेयरिंग कल है हमारी, मैं तो बिल्कुल भूल गई थी इस बारे में। क्या मतलब तुम्हारा? नाज की वजह से ऐसा हुआ इज्जत। बाबा के सामने कहा मैं कदीर से मोहब्बत करती हूँ। इज्जत साहब, एक मसला हो गया है, आप आकर देखेंगे जरा? अभी आ रहा हूँ मैं। फिलिस, मुझे थोड़ा काम है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इस बारे में शाम में बात कर सकते हैं, या फिर रात को, या फिर कल। मुझे भी जाना है। तुम जॉब कर रहे हो? कहाँ पर कर रहे हो? ओए मेरा सर। आप थोड़ा पानी पीजिए, ऐसा ना हो कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाए। ताकि उसे अंदाजा हो कि वो नहीं कर सकती। मगर उसने कर दिखाया। बड़ा उसने किया, कुछ भी नहीं किया उसने। सारा दूध फर्श पे गिरा दिया। उसे तो ये तक नहीं पता था कि फर्श साफ करने का कपड़ा अलग होता है और किचन का अलग। और फजूल खर्ची तो देखो उसकी। हाँ, जैसे उसके अब्बा ने कोई मिलें लगा के दी है तुम्हें। अम्मी, हम उसे सफाई करने के लिए नहीं लेकर आ रहे, और आप पहले ही दिन उसको इस तरह से कैसे जज कर सकती हैं? वो कभी किचन में नहीं गई, लेकिन वो आपकी वजह से गई, और उसने सब कुछ आपकी वजह से किया। फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। उसने ये कोशिश तुम्हारे लिए की, मेरे लिए क्यों करेगी? तुम्हारे लिए की। अम्मी, मेरी बात गौर से सुने। मैं जानता हूं कि नाज अंडा भी नहीं तोड़ सकती, लेकिन प्यार करता हूं उससे। वो बहुत समझदार है, सब कुछ समझती है। वो ये समझ चुकी है कि मैं आपके बगैर जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी बात है। अब आप एक कदम क्यों नहीं बढ़ाती उसकी तरफ? मुझे लगता है तुम्हें समझाने में नाकाम हो रही हूँ मैं। शुरू का जोश जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? हाँ, पैसा सबसे बड़ी जरूरत है, मोहब्बत तो काफी नहीं है ना जिंदगी गुजारने के लिए? उसकी माँ ये नहीं होने देगी। और फिर तुम इंसिया को क्या कहोगे, सोचा है तुमने? अरे अम्मी, क्या आप भूल गई जब पहली बार आप उनके मेंशन में गई थी? अम्मी, क्या आपने ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी कि वो घर आपका होता? भूल गई? ये कहा था आपने। अरे बस, मुझे भला उनकी हवेली से क्या लेना देना? मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए, रखे अपने पास। बस दुआ है कि खुदा मेरे दिल का सुकून सलामत रखे। हाँ, ये बात आपने बहुत ही अच्छी की। और मेरे पास सुकून और प्यार है नाज को देने के लिए, मेरी प्यारी अम्मी। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसका ख्याल रख सकूं, और मुस्तकबिल में मैं और कोशिश करूंगा। इस वक्त गैर लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तो आप मेरा साथ क्यों नहीं दे सकती अम्मी? अरे हटो, बात करते हो। किस साथ देते हैं? तुम्हारा साथ इसलिए देते हैं कि तुम्हें इस्तेमाल कर सके। अम्मी, क्या बेवकूफ हूँ मैं? पहले बेवकूफ नहीं थे तुम, लेकिन लगता है आप बन गए हो। मेरी एक बात सुन लो, उसके बाद बात खत्म। मैंने अपने बेटे को किसी भी एरे गैरे का नौकर बनने के लिए नहीं पाला था। तो क्या फिर अपना नौकर बनाने के लिए पाला था? क्या तुम मेरे लिए ऐसा सोचते हो? देखें अम्मी, कभी मैंने आपको दुख नहीं पहुंचाया। हर दफा मैंने आपका दिल रखा। अगर आप मुझे हज पे ले जाने के लिए कहेंगी, मैं आपको वहां पे भी लेके जाऊंगा, मगर आप इस वक्त मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसका मतलब मुझे छोड़ दोगे उसके लिए? अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसकी खातिर मैं आपको क्यों छोड़ूंगा? हाँ, अगर मेरी माँ मुझे छोड़ना चाहे क्योंकि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, तो फिर ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। आप हमेशा कहती है मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। तो आप खुद बताएं कि एक मर्द अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से छोड़ सकता है भला? मैं हार नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं। मत मानो। मैं हार मानती हूँ। मत मानो हार।